अर्चना जी, आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो खुद ही पूछ लेते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान। सलमान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके फैंस की कुछ ये शिकायत थी कि आप जब भी सलमान भाई आते हैं आप फिल्मों की बातें करते हैं और बातें करते हैं। उन्होंने कुछ सवाल भेजे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही हैं कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? काफ़ी टाइम, 2.5-3 घंटे चले जाते हैं। और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज़ यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम। जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है, डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट की थिंग। भाई मैंने ये भी जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई 50-60 आदमी होगा जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ, लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट चीज़ ही खाता हूँ। और फिर जैसे कि आप वहाँ पर हो, फिर आपको भी खिला देता हूँ। हाँ। दूसरे लोगों को क्या, पर एक बार अरबाज ने बोला था, इतना छोटा आता होगा ना, अरबाज ने बोला था एक बार इंटरव्यू में कि हम तीनों भाइयों में से सलमान इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, खाने में भी कंट्रोल कर लेता है और हम दोनों लेजी हो जाते हैं, सलमान, सोहेल एंड मी, बट यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड। भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं। बबीता जी? हाँ जी, पूछ रही है एक गीता और एक बबीता, ये दोनों बहनें हैं भाई। फॉरगॉट सिस्टर। ये पूछ रही है कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? देखो, वो तो आपको घर पे आके देखना पड़ेगा। गुड़गांव से विनोद जी पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम बिताते हैं? जितने भी ट्वीट आते हैं जी, अच्छे वाले मेरे होते हैं, अच्छा, कंट्रोवर्सी वाले मेरे नहीं होते। वो ट्विटर बहुत डेंजरस जगह है very एंड कपिल नोज दैट। भाई ये कंप्लेंट करनी थी आपसे अर्चना जी की। मोदी साहब से करो ये क्या? भाई शो टेलीकास्ट नहीं होता, ये उस आधे से ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे दिखा देती हैं। शो के जो फुटेज होती है ना वो नहीं दिखाती, बैक स्टेज बिहाइंड द सीन्स दिखाती है, पर्दे के पीछे। उस दिन तो चैनल को फोन करी थी कि बोलते मुझे ऑफिस में आना है, आके आपका स्टाफ भी दिखाना है। तो एनीवे, दे रियल फ्रूट्स। भाई एक्चुअली हम लोग फ्रूट इसलिए भी यूज नहीं करते, जैसे कुछ सेब अनार वगैरह, हमारे वो सपना आती है ना, वो खा जाती है। मैं कुछ वो खा जाती है, लगा जाती है। सब जानते हैं कि सोनाक्षी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी दबंग से ही। आज आपका डेब्यू होने जा रहा है। सोनाक्षी, आपने फिर इनको मुबारकबाद दी कि मुबारक हो, आपको द कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? हमारे मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी चप्पल पे गोबर लग जाता ना, या ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, फेंक रहा हूँ कुछ भी, तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, हेलो सलमान सर, हेलो सोनाक्षी मैम, हेलो कपिल सर, हेलो। मेरा नाम उमंग है। मुझे अभी थोड़ा फोबिया हो गया है जिप वाली पैंट से, तो लाइक मैं अटक गया होगा बचपन में। हाँ, चलो आगे बोलो। तो लाइक मैं इवेंट होस्ट करता हूँ, सो एक दिन मेरा MC था इवेंट का, सो मैं घाई घाई में एज यूजुअल लेट पहुंचा, बट सर घाई घाई में मैं मेरी पैंट की जिप बंद करना भूल गया। तो सर ब्रेक मिला तो एक लड़की आई, सर बोली उमंग जस्ट जिप बंद कर ले, सो तब पता चला सर। लेकिन जिप्स बचपन में ना बहुत डेंजरस होती है, बहुत दुख देती हैं। बहुत दुख देती हैं। हाँ, तो इसलिए खतना करवाना जरूरी होता है। या तो जिप से खतना करवा लो, या एक रितेश और तुषार के साथ एक हम शो कर रहे थे लंदन के अंदर। अच्छा जी। और उनका एक एक्ट था जो उनको पैंट उतारनी थी और उनके बॉक्सर्स हैं। तुषार थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने दोनों राइट देयर। पर एटलीस्ट इनके कपड़े गिरे थे, मैं तो खुद गिरी हूँ रैंप पे एक बार। दबंग की सक्सेस पार्टी का दिन था, मुझे क्लियरली याद है। मैं शो करने गई थी बैंगलोर कहीं पे, और बहुत हड़बड़ी में थे सब लोग, तो रिहर्सल का टाइम वाइम नहीं मिला था। मुझे लगा था रैंप होता क्या, मतलब जाके सीधे चल के आना है वापस।
एक ही वो लेवल होता है। मैं चली गई अपने गाउन पहन के वहां पर, और वो ड्राई आइस होता है ना, तो वो धुआं पूरा छाया हुआ है सब दिखती जगह। नहीं है। हाँ। तो मैं अपना चलने लगी, दौड़ ऐसे, और बोलते रैंप पे सीढ़ियां कौन डालता है? सब डालते हैं। नहीं, कोई नहीं डालता। मेरे दिमाग में तुषार घूम रहा है अभी तक। भाई आप इतने लोगों को ब्रेक दिया है, अरबाज भाई आपके साथ तो मेरी पुरानी मोहब्बत है, हम लोग साथ में काफी काम किया है। मेरे को एक ही तो फिल्म की है, काफी क्या काम किया है। तो कॉमेडी सर्कस भूल गए अरबाज भाई? वो एक्चुअली रातों को शूट किया ना, इतनी नींद में किया। अरबाज भाई किस दिन मेरे को एज ए सिंगर लॉन्च कर दो आप, देखी जाएगी। चलो कोई जवाब ही नहीं अरबाज भाई। ओके, तो मैं कोई और सवाल कोई बात नहीं, अरबाज हाँ बोल दो, बिकॉज यहाँ पर चलो, बहुत हाँ, सारे- ठीक है, हाँ, करते। क्योंकि बहुत सारे आए हैं जिन्होंने हाँ बोली है, किस- दे लेकिन दो आइडिया, दे दो आप, दे दो किस आइडिया। किस को प्यार करे 2 का क्या हुआ था, अपन करने वाले थे। अरे मैं आपसे काम मांग रहा हूँ, आप मेरे से मांगना। हाँ तो क्योंकि भाई वो बैठे हैं राइटर सामने, किस किस को प्यार करूं। शो अच्छा चल रहा है भाई, इससे भी इतने पैसे मिल जाते हैं, उनका मन ही नहीं कर रहा। शादी के बाद सुन के एकदम प्यास। सुदीप सर, व्हाई फीलिंग थर्स्टी? सर एकदम से शादी की बात हुई, प्यास लग गई, मुंह होठ सूख गए आपके। सर better to feel thirsty after marriage, sir. सलमान भाई थोड़े दिन पहले ना साजिद नाडियाडवाला आदमी आए थे। thirsty होता है इसलिए शादी करता है। इसकी प्यास बुझी हुई है। अगर सलमान खान प्यासा रहने लग गए तो फिर आप समझ जाओ क्या होने वाला। तो दुनिया खत्म है फिर तो। दबंग 3 जब अनाउंस हुई थी ना, हाँ। तभी उसका प्रोमो देख लिया था मैंने। चल झूठी, तब तो बना ही नहीं था ट्रेलर। नहीं, मैं दबंग 1 का 3 बार देखा ना, मेरे तो दबंग 3 हुआ है ना। इतना अच्छा लगना, हर बार मैं आती हूँ, सपना तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। थैंक यू। जोक्स भी तुम्हारे वैसे के ही वैसे हैं। बस वैसे के वैसे भी टीआरपी भी आ रही है, कोई टेंशन नहीं रहता। और हम भी तो आ रहे हैं। अरे आप भी आ रहे हो, आप मेन तो आप लोग हैं, हम लोग कहते हैं सही। खैर मैं क्या बोल रही थी, घर में सब ठीक बने, डैडी सब ठीक एकदम, बानू, सब हालचाल ना ठीक आज बड़ी भोजपुरी बोल रही है तू। हाँ तो वो बिहार की बेटी है, वो भोजपुरी बोल रही है, तो तेरे लिट्टी में इतना चोखा क्यों हो रहा है? ज्यादा बोलेगा ना तेरा वड़ा पाव कर देगी मैं इधर। बड़ा पाव तो महाराष्ट्र का होता है। हाँ तो रहना तो हमको महाराष्ट्र में ही ना, अब सरकार भी महाराष्ट्र की आ गई है। जय महाराष्ट्र। सलमान भाई आपके लिए एक और मसाज है, जय हो मसाज। इसमें क्या होता है? ये ना जय नाम का जो आदमी रहता है ना, उसी का रहता है ये मसाज। उसको हम बुलाते हैं, उसका कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, फिर उसका इधर आंख का बाल, आईब्रो का बाल, सर का बाल, बदन का सारा बाल निकाल लेते हैं। आई रब्बा। फिर वो जागता है तो हम उसको पूछते हैं जय हो, वो बोलता है हाँ, लेकिन हम बोलते हैं लगते तो नहीं हो। भाई अपन बहुत गरीब आदमी है भाई, बहुत गरीब आदमी है भाई। हाँ तो दिख ही रहा है। ए लुंगी ठीक कर दे। क्या करते पैसे ले इधर। भाई अपन बहुत गरीब आदमी है। भाई अपन सच बोलता, अपन का ऐसा हालात चल रहा है ना कि जब डॉक्टर मेरे को बोलता है ना कि जाके अपना ब्लड का सैंपल लेके उसका रिपोर्ट मांगता है, मेरे को बाहर से खरीदना पड़ता है ब्लड, उसके बाद में रिपोर्ट निकालता है, काहे कि अपन के अंदर ब्लड इच नहीं है। अपन क्या बोलता है ना, एक बार अपने के साथ मेरे को काम करने का मौका दो, आपके बाप का, दादा का, भाई का, सबका गाड़ी पैसा कपड़ा मारेगा सामने। और कभी कभी आपको भी लगने लगेगा कि मैं चाप का माली है, मैं चाप का ड्राइवर है और मैं चाप की मेड है। भाई सच में भाई अपन बहुत फास्ट भी है भाई। क्या ना, बैंड्रा से बर्ली सीलिंग को 15 मिनट में टच करके भाई वापस आ सकता हूं। वैसे कीचा जी आपको पता है, आप यहाँ पे आ रहे थे तो अर्चना जी पूछ रही थी कि आप साउथ से आ रहे हैं तो कुछ इडली बिडली साथ में लाए हैं क्या, क्योंकि ये सांबर ऐसा इकट्ठा करके बैठी यहाँ वेट कर रही है, इडली डालना है अंदर। क्या चल रहा है? गीता जी, इनके हस्बैंड का भी एक सवाल था। वो कह रही थी जैसे आप साउथ में रहते हैं
तो साउथ में सारे घर साउथ फेसिंग होते हैं। Oh God, खींचा। ये अच्छा था, गुड वन, आई लाइक इट ब्रो। बेटे आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो, लेकिन आपका मुंह नहीं पसंद आया तो नहीं है। आई हेट